प्यारे बच्चों, शेष राम अभिलाष दास इंटरमीडिएट कॉलेज सिटगिया करसना इलाहाबाद में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो कक्षा 11 के लिए बना रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे भौतिक राशियां तथा विमीय विश्लेषण का विषय हमने चैप्टर दे दिया, भौतिक राशियां तथा विमीय विश्लेषण। लेकिन उन प्यारे बच्चों के लिए एक हम आपको अनमोल वचन बताएंगे। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा, जब जब जग उस पर हंसा, तब तक उसी ने इतिहास रचा। जब जब जग उस पर हंसा, उसी ने तब तक इतिहास रचा। ये आप सबको लोगों के लिए है, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखिए, जो मेहनत करता है, लोग पहले भले उस पर हंसते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वही सफल वही होता है, तभी उसकी जय जयकार चारों तरफ होती है। इसी प्रकार बेटा आप लोग खूब मेहनत करिए और अपने क्षेत्र, अपने गांव, परिवार, सबका समाज सबका नाम रोशन करिए। इसी के साथ मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। विमीय विश्लेषण है भौतिक राशियां तथा बिंब, पाठ का नाम है। अब मैं आपको बताता हूँ भौतिक राशियां, इसको कहते हैं, इंग्लिश में हम आपको लिखते हुए जाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICL क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियां क्या होती है बेटा? ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके। कैसी राशियां? ऐसी भौतिक राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। किस रूप से? ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष डायरेक्ट, जिनका प्रत्यक्ष डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इसको इंग्लिश में कहते हैं इनडायरेक्ट, रूप से मापन किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां? भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो ये था आपका भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो परिभाषा आपके सामने है। ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मापन किया जा सके, उसको हम कहते हैं भौतिक राशियां। देख लिया होगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं। अब ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। वे दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो आप देखें, एक को कहते हैं मूल राशियां। दो प्रकार भौतिक राशि कितना है बेटा? भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां होती है कितने प्रकार की बेटा? दो प्रकार की। एक है आपका मूल राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। तो हम आपको इनके बारे में बताएंगे। तो पहले हेडिंग हम लिखेंगे मूल राशियां। इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। वैसे लिख सकते हैं मूल भौतिक राशियां भी लिख सकते हैं, लेकिन मूल राशियां ही फेमस है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी का अर्थ होता है कि ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हो। मूल राशियां फंडामेंटल, तो मूल राशियां कहलाती हैं।
जैसे आपने सुना होगा लंबाई, द्रव्यमान शब्द है। एग्जाम्पल क्या पड़े इनका, देखिए एग्जाम्पल, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, कॉमा लगा देंगे, ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, विद्युत धारा, 1 2 3 4 5 6, और एक होता है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। ये बेटा 7 भौतिक, 7 मूल राशियां होती हैं। इसके अलावा जो भी राशियां हैं उन सबको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। इसमें एक और भी आता पूरक राशियां भी हैं, जो आगे बता दिया जाए। कभी पूरक राशियों में कोण और स्टेरेडियन, कोण और ठोस कोण दोनों आते हैं। तो पूरक राशियां 2 मानी गई, एक तो कोण, समतल का कोण, और एक माना गया ठोस का कोण, ठीक है। और सब की सब जितनी आप देखते हैं सब की सब व्युत्पन्न राशियां होती हैं। कोण और ठोस कोण वो भी व्युत्पन्न राशियां ही हैं। तो जरा देखते हैं, हम आपको आगे बता ले चलते हैं। अब दूसरा क्या बेटा आपका, दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। देखे जरा, व्युत्पन्न राशियां, इसको कहते हैं बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज, क्वांटिटीज डिराइव्ड मतलब ऐसी भौतिक राशियां जो प्रभाषी, इसकी देखिए यहीं से ना व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मतलब निकालना, डिराइव्ड, ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की मदद या सहायता से निकाली जाती हैं, उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। प्रभाष देख लें, ऐसी भौतिक राशियां जो इससे निकालते हैं, जो मूल राशियों से निकाली जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। अब कैसे निकालते हैं, तो आगे और जब निकाली जाती है या इनके गुणा अथवा भाग, जोड़ कभी नहीं होता है, निकाली जाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अब इन 7 के अलावा जितनी भी राशियां हैं जो भी आप जानते हैं वो सब की सब कौन सी कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि। का एग्जाम्पल जैसे आपने चाल सुना है, चाल है, ठीक है, संवेग सुना होगा, त्वरण सुना होगा, वेग सुना है, जो भी जानते हो, वेग, त्वरण, बल इत्यादि, और ये जो आप जानते हैं इसके अलावा सब की सब कौन सी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो आप समझ गए होंगे, अभी हम इसको और डिटेल से आगे बताएंगे। तो ये सब देखो, चाल क्या, देखो चाल जैसे देखो कैसे बता जरा, चाल निकाले दूरी, लंबाई से दूरी बटे समय। देखिए दूरी मतलब लंबाई और बटे समय। तो लंबाई क्या है, मूल राशि, समय क्या है, मूल राशि, क्या दोनों का भाग दिया गया। तो व्युत्पन्न राशियां 2 मूल राशियों के गुणा अथवा भाग की क्रियाओं द्वारा ज्ञात की जाती है। गुणा अथवा भाग, जोड़ की क्रिया से कभी राशियां प्राप्त नहीं हो पाती, ठीक है, कि जुड़ेंगी ही नहीं। हम कहें कि 1 मीटर में 100 किलोग्राम जोड़ दो, तो क्या बेटा जुड़ेगा। हमने क्या पूछा, क्वेश्चन आपने सुना, बच्चे लोग हमारे बता देते, कभी हम पूछते हैं कभी 1 किलोग्राम में कितने सेकंड, बच्चों से पूछा गया क्वेश्चन है, बच्चे बोलेंगे गुरुजी 1000 सेकंड होता है। जरा सोचो बेटा आप, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक मूल राशि है, सेकंड भी मूल राशि है, तो अब बताओ कैसे संबंध हो। मूल राशि का अर्थ ही है कि संबंध स्थापित ना हो। 1 किलोग्राम में आपने 1000 बोल दिया, गलत हो गया। अरे पहले सुन तो लो, 1000 सेकंड में, 1 किलोग्राम सेकंड में, तो 1 किलोग्राम लिखा रहेगा, ये द्रव्यमान का मात्रक है, और यहाँ सेकंड समय का मात्रक है। यही गलती हो गया है। कभी कभी 1 किलोग्राम में कितने मीटर, तो बेटा ये भी नहीं होता, लड़के बोलते 100 मीटर और 1000 मीटर। तो बच्चे लोग ध्यान दिया करो, यहाँ पर किलोमीटर होता है, किलोग्राम तो द्रव्यमान का मात्रक है। थोड़ा इसको ध्यान रखना, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बताते हैं और गलत करके चले जाते हैं। चलिए, तो ये बहुत बारीक चीज है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बताया मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, और अब हम आपको बताएंगे बीमा। क्या बताएंगे बेटा, जो हमारा टॉपिक्स है, टॉपिक्स का नाम नहीं था बीमा।
बीमा आपको बताते हैं डायमेंशन, और इनको याद कर लीजिए, बहुत याद नहीं करना बल्कि कौन सा समझ आएगी, डायमेंशन। डायमेंशन तो बीमा क्या होती है, तो देखिए बेटा बीमा क्या होती है, व्हाट इज डायमेंशन। तो बीमा क्या है जरा इसको समझे। देखिए किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशि अथवा कुछ के मूल मात्रकों के ऊपर घातें लगाई जाती हैं। क्या हमने बताया, मूल राशि के प्रतीक अथवा कुछ के मूल मात्रकों के प्रतीक के ऊपर घातें लगाई जाती हैं। इन घातों को क्या कहते हैं बेटा, बीमा या डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या परिभाषा बनेगी किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशि या कुछ के मूल मात्रकों के प्रतीकों के ऊपर कुछ घातें लगाई जाती हैं, घातें चढ़ाई या लगाई जाती हैं। इन्हीं घातों को क्या नाम दिया गया, घातों को बीमा कहते हैं, डायमेंशन। तो ये थी परिभाषा आपका बीमा। बीमा क्या बेटा बता, देखिए फिर ध्यान दीजिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों ठीक, या कुछ के मूल मात्रक, सबके नहीं है, देखो मूल राशि के प्रतीक भी होंगे, कुछ के मूल मात्रकों के किसके प्रतीकों के ऊपर कुछ घातें लगाई जाती हैं या चढ़ाई जाती हैं। इन्हीं घातों को क्या कहते हैं, बीमा या डायमेंशन कहते हैं। ठीक है ना, तो आपने देख लिया होगा और नोट भी आप कर सकते हैं। अब देखो, जैसे देखो एग्जाम में समझे, यदि कोई भौतिक राशि, अब नाम हमें पता नहीं है, सपोज करो चूंकि राशि भौतिक, इसे पी मान लो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि की द्रव्यमान m की विमा, द्रव्यमान को m लिखते हैं, की विमा कितना बेटा a, समय कुछ भी मान लीजिए, लंबाई की विमा, लंबाई को क्या लिखते हैं l की विमा क्या मान लें, b मान लो, तथा समय की विमा, समय t की विमा क्या मानते हैं, विमा c हो, या घात भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान m की विमा a, लंबाई l की विमा b तथा समय t की विमा c हो। तो भौतिक राशि की जो विमी सूत्र प्राप्त होगा, ये होगा बेटा कितना विमी सूत्र होगा, ये होगा p का जो विमा होगा m नहीं बल्कि पहले m है ना, m टू दी पावर a, l की पावर b और t की कितना c, और भी डाटा आ सकता है m l t थीटा a सब आ सकता है, बस पावर आपको a b c d e f लिखते जा जो भी हो। अब किसकी सही क्या होगी ये b c के हम मान बाद में याद करेंगे, कैसे निकालते हो अभी आपको जस्ट सिखाया जाएगा। तो ये था भौतिक राशि के विमी सूत्र, इसको हमेशा बड़े लेटर, कौन सा ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखने का कन्वेंशन इंटर क्लास में है। यही कन्वेंशन हमने क्या बताया, कन्वेंशन ऑफ मान्यता। तो इंटर क्लास में मान्यता क्या है कि जिस भौतिक राशि की विमा निकालना हो उसको एम एल और टी जो भी इनके पदों को मैं लिखी है एबीसी के रूप में, और क्या करते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, समझ गए होंगे। अच्छा तो इस प्रकार हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दिया। ठीक है,
यही चीज आप कंपटीशन में पढ़ोगे तो थोड़ा बदल जाएगा। कुछ अच्छी किताबें जैसे शिव वर्मा, अन्य किताबें भी हैं, उसमें क्या बताया उन्होंने कि जिस भौतिक राशि की भी मान ज्ञात करना हो उसको लिख दो। मान लो पी की निकालो, पी लिख दो बस। ए पी क्या है पता नहीं, अभी संवेग को जो भी हो तो कहेगा इसकी बिमी सूत्र। अब जो बिमी सूत्र निकला है वो आप कुछ नहीं करेंगे, एम टू दी पावर ए एल की का बी टी की भाग सी, ये आप लिखते हैं। इसको बड़े ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, लेकिन कंपटीशन में चूंकि अब आप कक्षा 11 में जा रहे हैं इसलिए आप इस चीज का फॉलो आपके कोर्स में इस प्रकार सिखाया गया बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन ये आपको कंपटीशन में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं जो बहुत ही टॉपिक से इंपॉर्टेंट हमारा। अब जरा देखिए, हम आपको बताया बहुत बारीक चीजें, बहुत बारीक चीजें जो आपको लर्न नहीं करना, बल्कि हमने टेबल बना रहे हैं और उस टेबल में आप देख लें। ठीक, तो हम स्केल का यूज करते हैं। हाँ, तो देखो अब इसके बाद आपको लर्न ना करना, बहुत बच्चे चूंकि पढ़ चुके हैं, बहुत साल का अनुभव, 30 साल का अनुभव होगा पढ़ाने का, क्या दिक्कतें होती, उन दिक्कतों को समावेश करके खत्म करने की हमने कोशिश किया है। और आप इस ट्रिक को पढ़ लें ध्यान से तो उम्मीद है आपको कभी डायमेंशन कंफ्यूज होगी ही नहीं, ये मेरी 100% की गारंटी है। तो देखिए क्या ध्यान देना है, मूल राशि क्या बेटा, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी है आपको। ए है आपकी लंबाई, लंबाई को अंग्रेजी में तो लेंथ कहते हैं, लंबाई। द्रव्यमान, द्रव्यमान को अंग्रेजी में आप जानते हो सभी लोग मास कहते हैं। समय, ये समय हो गया, समय को टाइम कहते हैं, लंबाई द्रव्यमान समय। ताप को अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसकी अंग्रेजी हम नीचे लिख देंगे, लुमिनस, लुमिनस LUMINO, लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं अंग्रेजी में से। लंबाई समझ ज्योति। तो विद्युत धारा इसको कहते बेटा अंग्रेजी में विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, अंग्रेजी में RENT है, आप देख ले। और एक होता है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान अंग्रेजी में इसके हम नीचे लिखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए सब लिखते जा रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए ना, हाँ बेटा लंबाई का मात्रक देखो 1 2 3 और एक हुआ 4 5 6 7, देखिए होगा साथों। लंबाई का मूल मात्रक तो मीटर, क्या होता था, मीटर, शॉर्ट में इसको एम से लिखते थे मीटर। द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम, किग्रा भी शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा लिखना तो किलोग्राम लिखा जाता है, किलोग्राम पढ़ते हैं। और देखो बेटा समय का मात्रक होता है सेकंड, इसको एस से लिखा, सेकंड लिखते तो एस से लिखा था है SECOND, थोड़ा जगह कम पड़ रही और थोड़ा तिरछा बना इसको। चलो ताप को कहते हैं टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड इसको थीटा से लिखने का कन्वेंशन है, अंग्रेजी में डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। ज्योति का मात्रक कैंडिला और विद्युत धारा का होता है एम्पियर और इसका होता है मोल। मोल को हिंदी लिखो चाहे अंग्रेजी सब बराबर होता है, मोल हिंदी लिखी तो आपको लिखेंगे इंग्लिश सब एक ही है। अंग्रेजी में मोल कहते हैं, इसको एम्पियर AMPRE कहते हैं, कैंडला को CANDELA, इसको सेंटीग्रेड कहते हैं, सी से लिखा जाता है। चलिए अब देखो लंबाई, लेंथ हो गया। अब यहां से इसका मूल मात्रा का प्रतीक, मूल मात्रा मीटर को एम लिखते हैं, किलोग्राम को केजी लिखते हैं, सेकंड को एस लिखते हैं, सेंटीग्रेड को थीटा लिखते हैं, कैंडला को CD लिखते हैं, एम्पियर को A लिखा जाता है, मोल को MOL लिखा जाता है। ठीक, अब देखो यहां तक तो सामान्य चीज है। अब टेक्निक क्या है,
बीमा में की लंबाई को बीमा में एम नहीं नोट करते हैं, बल्कि भले मात्रक मीटर है लेकिन लिखा किससे जाता है? तो ए चोरी की गई बेटा इधर से। कहां से चोरी की गई? देखिए ध्यान दीजिए, अंडरग्राउंड हम कर देते इन शब्दों की चोरी है। इसलिए हमने परिभाषा में लिखा था कुछ मूल राशियों के प्रतीकों, मूल राशि लेंथ एल है, इसका प्रतीक एल होता है, तो मूल राशियों के प्रतीक और कुछ के मूल मात्रक। देखो इसमें चोरी यहां से की गई, तो इसमें लिखा जाएगा बेटा डायमेंशन में एल लिखा जाएगा, द्रव्यमान को एम लिखा जाएगा। इसको एकदम दिमाग में उठा लिए, इसको समय को टी कहती है, ठीक। यहां से लिया टेम्परेचर को थीटा भी लिखते हैं। मात्रक इसका बेटा केल्विन भी होता है, डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन मात्रक क्या होता है इसको, या केल्विन भी लिखते हैं। केल्विन का नोटेशन बेटा के होता है डायमेंशन में, या इसको के से भी लिखा जाता है। कैडना का नोटेशन चोरी किया कहां से? यहां से। एम्पियर कोई इसकी संख्या तो मोल लिख सकते हैं आप चाहे तो लीजिए। ए है डायमेंशन। उम्मीद है आपको इसको बढ़िया से देख लें, फोटो भी खींच लें। बस यही टेक्निक है इसके, कुछ के मूल राशियां और कुछ के मूल, ये बीच में फंस जा रहा है। थीटा भी लिखा और केल्विन को के भी लिखा, दोनों से लिख सकते हैं ताकि लड़ाई झंझट भी ना हो। तीन क्या है ऊपर से लिखिए, देखो एल एम टी, तीन नीचे से बीच में भैया दोनों बंटवारा कर लो। 7 का बंटवारा कैसे होगा? ऊपर से बराबर आ जाए, नीचे से भैया दोनों थीटा भी रखा के भी रखा, नो झंझट। क्या बेटा समझ गए होंगे आप बात? तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिए और मैं तुरंत आपको विमाओं का उपयोग बताता हूँ। इसको आप खींच ले पहले। तो बेटा हाँ बेटा देखिए, अब हम शुरू करते हैं। तो हमने प्रतीक बता दिया कि इसका क्या नोटेशन होता है। अब हम आपको बताते हैं कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। भौतिक राशियों के विमीय सूत्र इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। लिखते हैं क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम है, थोड़ा इंग्लिश सीखते रहेंगे, आगे बहुत जरूरत है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, QUANTITIS, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। ये आपका बेटा इसका इंग्लिश हो गया नीचे। कैसे फार्मूला निकालते हैं पहले हम आपको ये बताएंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा क्षेत्रफल, क्या सुना बेटा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे क्या बेटा यही फॉर्मूला था ना, आपको याद होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई पढ़ते थे। अब देखो क्षेत्रफल का मात्रक लिखो तो देखो आप समझ जाओगे। क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा, क्षेत्रफल का मात्रक, लंबाई का मात्रक बेटा मीटर, सेमी कुछ भी लिख सकते हैं, मीटर गुणे चौड़ाई का भी मीटर। अब जरा देखो बेटा मीटर का हमने किससे लिखा था? एम से लिखा था ना। तो लेकिन मीटर का मात्रक तो एम लिख सकते हैं, लेकिन विमा में क्या बताया था? एम को बताया था, एल बताया था ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो क्षेत्रफल की विमा क्या लिखेंगे बेटा? क्षेत्रफल की जो आपकी विमा प्राप्त होगी, देखे जरा की विमा, डायमेंशन क्या प्राप्त होगी? तो देखें ये है एल बड़े ब्रैकेट में इंटू एल। अब एल एल इसको एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका क्षेत्रफल की विमा प्राप्त हो गई, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा दूसरा एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा आयतन, जरूर सुना होगा। घन का आयतन, घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई है। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे कितना बेटा? ऊंचाई। ये आपका होता आयतन, ठीक है ना। आयतन का मात्रक निकालना चाहे तो मात्रक सिखा दे। देखो आयतन का मात्रक एसआई मात्रक है तो मीटर मीटर नहीं तो सीएम लिख सकते, कुछ भी लिखो। है लंबाई कुल मिलाकर लिखते हैं एल से है, चाहे सेमी हो चाहे मीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो। लंबाई है, दूरी है तो उसको क्या लिखेंगे? दूरी मतलब डिस्टेंस है तो आपको मीटर है, किलोमीटर, कुछ लिख सकते हैं। अच्छा तो देखो मीटर में क्या हो? मीटर होगा, मीटर गुणे मीटर, शॉर्ट में लिखते हैं गुणे मीटर। अब विमा देखो तो आयतन का
की विमी सूत्र, आयतन की विमा। चलो तो क्या होगा, देखो मीटर को हमने डायमेंशन में L लिखा था, इंटू L लिखा था, इंटू L, तो हल करने पर क्या बन गया, L3। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम विमा निकालते हैं, लेकिन अब हम जो तीसरा फॉर्मूला बताएंगे उसमें डायरेक्ट लिखेंगे, ये सब बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो तीसरा सूत्र मैं आपको सामने बताऊं, तीसरा देखिए और भी फॉर्मूला निकालने के तरीके सिखाता हूं। तीसरा में आपने नाम सुना होगा, घनत्व जरूर सुना होगा, कैसे नौका है, घनत्व बराबर सूत्र याद होना चाहिए, द्रव्यमान बटे आयतन, समझ गए होंगे। अब विमी सूत्र देखो, तो द्रव्यमान का देखो, घनत्व विमी सूत्र क्या होगा, घनत्व का विमी सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी क्या बनेगा, तो द्रव्यमान को लिखते हैं बेटा m, ये है L3, हल करने पर कितना आएगा ml-3, ये आपका बना घनत्व। चौथा देखो, अब चाल का नाम सुना होगा, दूरी बटे समय, तो देखो बेटा दूरी मतलब लंबाई, डायमेंशन होगा L, समय है T, हल करने पर आएगा L-T-1, ये आपका डायमेंशन हो गया। इसी प्रकार पांचवा देखिए, आपने नाम सुना होगा वेग, जिसको वेलोसिटी कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे, सूत्र भर याद होना चाहिए। तो दुनिया में आप किसी के भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, विस्थापन बटे समय अंतराल। अब देखो विस्थापन का लंबाई है तो लिखेंगे L, समय को कहते हैं T, हल करने पर L-T-1। यहाँ सदिश से कोई मतलब नहीं होता, बस डायमेंशन निकालना है। तो देखिए चाल और वेग की क्या प्राप्त हुई, क्या समान प्राप्त हुई। छठा देखो, आपने नाम सुना है कक्षा 9 से ही त्वरण, त्वरण का अर्थ है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, अंतराल। तो बेटा आप समझ गए होंगे, वेग परिवर्तन को लिखते हैं कितना डायमेंशन में, ये वेग या वेग परिवर्तन एक डेल्टा वी नोटेशन में होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग की विमा होती है L-T-1, जस्ट अभी पढ़ा आपने। समय को T से लिखते हैं, हल करने पर L-T-2। तो त्वरण की क्या विमा प्राप्त होगी, पता चल गया आपको। इस प्रकार हम आपको विमी सूत्र, बस सब फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ये हमने मिटा दिया, आप देख लें जरा। तो कुछ मिटा दिए लेकिन देर लिख लिए होंगे आप लोग, तो नोट कर लिया आपने। अच्छा चलिए, अब हम आपको बताते हैं बेटा त्वरण के बाद क्या आएगा। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिना पूरी फिजिक्स इस सूत्र पर आधारित है, इसको आप चाहे याद कर ली तो आपकी स्पीड बन जाएगी। अब नंबर शायद 8वां था, बल, बल को 4, 5, 6, 7, 7, 8 जो भी हो नंबर बेटा देख लेना। बल को कहते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, आपको बढ़िया से याद है, यही न्यूटन का नियम था, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की विमा क्या होगी, तो बल की विमा क्या निकलेगी, जब बल की विमा प्राप्त हो गई, देखो बेटा द्रव्यमान को कहते हैं m, त्वरण को कहते हैं L-T-2, सॉल्व करोगे तो आएगा mL-T-2। इस प्रकार आपको बल की विमा प्राप्त हो गई। तो बेटा इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने फिजिक्स में फार्मूला बनेंगे सभी फार्मूला बल और ऊर्जा के बनते हैं, फोर्स एंड एनर्जी, क्योंकि यही से बल लगा, कार्य हुआ कि नहीं हुआ, तो कार्य बल तो आपको हमेशा मिलेगा। इसलिए हम दूसरी में बताएंगे आपको कार्य, कार्य की परिभाषा थी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। एकदम परिभाषा, सूत्र लिखाने का उद्देश्य हमारा ये था कि आपको सही सूत्र मालूम लगे। F×D तो लिखा देंगे, लेकिन आप F×D बता देंगे, विमा सही हो जाए, लेकिन कंपटीशन में कुछ शस्त्र गलत हो जाएंगे। उनसे बचने के लिए हमें आपको सूत्र लिखा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, क्योंकि कार कभी प्लस होगा, कार माइनस भी होता है तो अधिक राशि, लेकिन प्लस पूछा जाता है कार आपके द्वारा किया गया कि कार गुरुत्वाकर्षण ने किया। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन नीट सब में मिलते हैं, तो बड़े सावधानी से और ध्यान से पढ़ा जाता है। चलिए, तो बल कार की विमा क्या होगा,
जो कार्य की विमा प्राप्त होगी वो बल की विमा होगी। बल की क्या पढ़े, एम एल टी माइनस टू। और देखो जरा, बल विस्थापन की विमा होती है एल, इसको सॉल्व करेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपका कार्य की विमा, ये भी आपको विमा आपको बेटा याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं इन्हीं फार्मूलों की सहायता से कितने क्वेश्चंस कराता हूं, आप खुद देखते हैं। नाम सुना है आपने शक्ति, जरूर सुना होगा। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति का अर्थ नहीं कि शक्तिमान, शक्तिमान इसलिए नाम रखा क्योंकि कार्य करने की क्षमता उसमें ज्यादा थी। कम समय में यदि ज्यादा कार्य होता है तो उसकी शक्ति ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। तो कार्य बटे, कार्य की विभा क्या पढ़े आपने, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और नीचे बेटा क्या है, नीचे है समय, समय को लिखा जाता टी। सॉल्व करने पर आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। और देखते जाए 11 में आपने बल आघूर्ण का नाम सुना होगा, मिलेगा या मिल चुका होगा। बल आघूर्ण को टाउ कहते हैं। बल गुणे दोनों बलों के, देशु जरूर लिखा करिए, मैंने ये फॉर्मूला होता है, दोनों बलों के बीच की दूरी, नहीं गलत हो गया, बीच की कैसी दूरी बेटा, लंबवत दूरी। ये सवाल समझो ध्यान से, किताब में सही से नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो देखो बल क्या विमा बनेगा, अतः विमा बनेगा टाउ की विमा। तो टाउ की जो विमा प्राप्त होगी, बल की विमा होगी एम एल टी माइनस टू। और ए है बेटा आपको एल, हल करने पर आएगा कितना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आपने क्या देखा, जो कार्य की विमा है वही आपकी बल आघूर्ण की विमा प्राप्त होती है, ठीक है ना बच्चों। तो आपने देख लिया होगा। इसी प्रकार आप और भी विमा निकाल सकते हैं। खाली फॉर्मूला मान जैसे शक्ति हुआ, कार्य हुआ, बल आघूर्ण हो गया। इसके बाद आपको अभी मिलेगा प्रतिबल। ताप बता दूं पहले मैं आपको, क्योंकि ताप पढ़ चुके आप। ताप पी का अर्थ होता है बेटा, क्या चीज होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा होती एम एल टी माइनस टू, और क्षेत्रफल की क्या होगा, एल स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ तो पावर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 में से 1 घटाना है, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का। तो एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आने लगेगा। तो इस प्रकार दाब की भी विमा प्राप्त हो गई। तो आप इसको देख सकते हैं बेटा, सब लोग देख ले पहले, क्योंकि हम इसको मिटाने भी जा रहे हैं। तो आप फोटो भी खींच सकते हैं इसकी, ठीक है, लिख भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इंटर क्लास में चूंकि 11 में पढ़ाना है, तो आपने बेटा नाम सुना होगा, जैसे दाब हो गया, प्रतिबल, ये शब्द मिलेगा आपको। इससे पहले बता दें क्या है प्रतिबल, इसको कहते हैं बल बटे क्षेत्रफल। और समझ गए होंगे आप, बल की विमा थी एम एल टी माइनस टू। क्षेत्रफल की जस्ट अभी हमने पढ़ी कितना, एल स्क्वायर। इसको ऊपर भेज दो तो एम एल माइनस 1 और कितना बेटा, टी माइनस 2। ये आपका कितना, प्रतिबल की विमा। जो दाब की विमा थी, ये देखो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। तो यही आपकी किसकी प्राप्त हो गई, तो प्रतिबल और दाब की विमा बराबर होती है। एक शब्द मिलेगा विकृति, ये कक्षा 11 का सेकंड में आप बोलेगा, सेकंड पार्ट, फिजिक्स का सेकंड पार्ट है, वही मिलेगा। चलो विकृति हो गया, इसको कहते हैं बेटा प्रारंभिक आकार। प्रारंभिक मेन परिभाषा वास्तव में यही होती है, बटे प्रारंभिक आकार बटे गड़बड़ हो गया, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन बटे क्या चीज, प्रारंभिक आकार। तो मेन परिभाषा ये जरूर याद करें, इससे आपके बेटा क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। अब विकृति यहीं से पता चल रहा कि विकृति 3 प्रकार की होती है। सूत्र बेटा होता है आपका कौन सा, जा देख ले। एक होता है आपका कौन सा, डेल्टा एल वाई एल, ठीक है। यह होता है कितना, डेल्टा वी बाई वी। ये है लंबाई बटे लंबाई, आयतन बटे आयतन, कोण विस्थापित भाग x बटे डेल्टा x बटे x है, लंबाई बटे लंबाई, एक ही चीज है सब। तो आप देखिए इन सब की विमा क्या आएगी बेटा, ए आएगी, एल 0 आएगी, मतलब डायमेंशन लेस। तो विकृति क्या हो गई, तो विकृति आपकी क्या है, विमाहीन राशि भी है,
मात्रक इसका विमा, कोई इसकी विमा नहीं होती। कभी कभी बेटे इसको ऐसे लिखते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। देख लें जरा, M0 L0 T0 मीनिंग सब वही है, मतलब इसको कहते हैं विमाहीन। ठीक है, अब आपको मिलेगा, यहीं से शुरू होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या मिलेगा आपको? हिंदी बता दें, अणुदैर्घ्य। हम तो नंबर भूल ही गए, शायद कौन सा नंबर था याद ही नहीं है, नंबर आप बढ़ा लीजिएगा। अणुदैर्घ्य प्रत्यास्थता गुणांक नंबर क्रम से डालते जाइएगा और नोट भी बना लीजिएगा बढ़िया से। अणुदैर्घ्य प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, इसको यंग प्रत्यास्थता वाई से लिखा जाता है। इसका अर्थ है प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है? ठीक, तो देखो फार्मूला विमा आएगा MLT, कितना आया था अभी? विकृति की कोई विमा नहीं होती है, इसको छोड़ सकते हैं। तो आपका कितना आ गया? जस्ट देखो ML-1 T-1। यही होता है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक इसको बीटा से लिखते हैं, या यही विमा होती है किसकी बेटा? ठीक है, यही विमा होती है आपको दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक, इन तीनों की विमाएं आपने क्या देखी? समान होती। फॉर्मूला यही याद है सबका। ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लें। यदि इन शब्द का नाम आए तो विमा आपका क्या होगा? ML-1 और T-2। आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। नंबर हम जरूर भूले हैं, क्रम कौन सा? 12, शायद 13 होना चाहिए, 14 तो 15 होना चाहिए। यहाँ पे कितना? बस ये 15 हो गए। तो और मैं अभी आपको बताता हूं आपने सुना होगा संवेग, जो कक्षा 9 का है, संवेग लिखा रहेगा या लिखा रहेगा बेटा रेखी संवेग। अर्थ वही है, रेखी संवेग। इसका अर्थ है P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M, और वेग की होती कितनी? L-T-1। तो संवेग की जो विमी सूत्र बनी ML-T-1 प्राप्त हो जाएगी। तो संवेग की विमा होगी, बलागुण सब निकल सकता, सबका निकलता जाएगा। हम आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज बता दें जिनका यूज इस चैप्टर में आपको विमा में मिलेगा। और जो विमा आपको देखना है, ये आपकी किताब में आप देखिए सबसे लास्ट में परिशिष्टि में दिया गया है। ये आपकी जो किताब है उसको देख लीजिएगा, फर्स्ट या सेकंड में, इसमें है, ध्यान नहीं दिया अभी हम, तो देख लीजिएगा, बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो परिशिष्टि में लास्ट मिलेगा, अभी इसमें तो कम दिए हैं। अच्छा तो 7 के बाद 16 हो गया, 17 में देखें आपको मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट श्यानता गुणांक मिलता है। श्यानता गुणांक, तो हमने बताया था बल की विमा जरूर याद करो। बल आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसको लंबी पूंछ वाला कहते हैं, और सूत्र होता है श्यान बल। क्या नाम बेटा? श्यान। मेन फॉर्मूला बेटा आपका ये है, ठीक है, F बराबर 6 पाई ईटा R इंटू बी। ये है मेन फॉर्मूला। जहां R क्या चीज जरूर नोटिस मालूम होना चाहिए बेटा, कौन चीज क्या है, नहीं तो बात गलत हो जाएगा। R है त्रिज्या, और V क्या है बेटा? V को कहते हैं वेग, और F क्या है? बल। वो तो लिखा ही है। अब आप देख करके बताओ कि ईटा की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो ईटा यहीं रखो, 6 पाई RB कहां चला जाएगा? ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? F/6 पाई R इंटू बी। बस, तो विमा क्या होगी? ML-T-2। जो कांस्टेंट होता है इसकी विमा नहीं होती है, तो त्रिज्या की विमा होगी L, और वेग की विमा होगी L-T-1। सबको बेटा ऊपर भेज दो, तो आप देखेंगे M तो रहेगा ही, L की पावर -1 होगा, T की पावर ही -1 होगा। इस प्रकार से श्यानता गुणांक की विमी सूत्र क्या प्राप्त हो गया? ML-1 और T-1। और भी है, आपने बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक मिलेगा, तो इसको बेटा कहते हैं जी। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल G(m1 m2) बाई कितना बेटा? r²। जरा देख के बताओ G का मान कितना प्राप्त होगा? F गुणे r² बाई
M1 बीमी सूत्र देखो, बल की हमने कहा था ना कि बल और ऊर्जा आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। साइंस जब तक पढ़ोगे 11-12 इंजीनियरिंग कभी मेडिकल, बल और ऊर्जा तो आपको हमेशा आना है, ठीक है बेटा। इसलिए इसको याद कर लीजिए बल को। तो बीमा होगा ml t-2, दूरी को लिखते हैं l स्क्वायर, नीचे आएगा m इंटू एम, एक m से m कट जाएगा और बीमी सूत्र क्या प्राप्त होगी, m-1 L3 t - कितना 2। इस प्रकार आपको बीमी सूत्र गुरुत्वाकर्षण का कितना हो गया बेटा, m-1 L3 t-2। तो आप नोट कर ले इसको, ये मेन फॉर्मूला यहाँ से। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला किताबों में ये दिया रहता है, आप इसको कभी मत याद करिए, ये तो बेटा बेकार है। क्यों बेकार है, मेन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जब आप पेड़ पहचान लेंगे, जड़ को पकड़ लेंगे तो पत्ती ऊपर चढ़े, लेकिन पत्ती पकड़ोगे तो गड़बड़ होगा आपका, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आगे भी बताता हूँ। और भी है शब्द, जरा देखें, नेतांक सब एक साथ बता दूंगा आपको। और देखें और क्या है, जैसे आपने देखा होगा श्यानता गुणांक हुआ, श्यान बल हो गया सब। इसके बाद आपको जैसे प्लांक नेतांक नाम सुना होगा आपने, 17, 18, 19 कितने नंबर हो गए, 18, 19 प्लांक नेतांक। प्लांक नेतांक कहते हैं बेटे इसको, नीतांक इसको कहते हैं एच। नोटिस इसका एच होता है और सूत्र होता है ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा E = h न्यू, जहां न्यू को कहते हैं आवृत्ति। तो यहां से h कितना आएगा, E/न्यू। अब देखो E है एनर्जी, पीछा छोड़ने वाली नहीं है, देखते जाइए, हमेशा आपको मिलेगा। आवृत्ति मतलब ये अभी आपको बताया नहीं, t⁻⁻1 होगा, अभी हम जस्ट बता देंगे। तो हल करने का बीमा कितना आएगा, ml² t-1। ध्यान से हल करिएगा, ये माइनस का ऊपर प्लस हो गया, -2 + 1 = -1। इस प्रकार प्लांक नेतांक का बीमा हो गया। एक शब्द जो आया था अभी आपने पढ़ा, आवृत्ति। कक्षा आप लोग छोटी क्लास में जानते हैं, एन से लिखते हैं, न्यू से लिखते हैं। इसका अर्थ होता है 1/, आवर्तकाल। कक्षा 9 में भी है 1/t, और इसको ऊपर भेजते हैं तो t की पावर कितना आएगा बेटा, मिल गया, यही है t की पावर -। तो आवृत्ति की बीमा हो गया आपकी कितना, t की पावर -1। प्लांक नेतांक हो गया, इस प्रकार आपने पढ़ा होगा। और देखिए मिलता है स्प्रिंग बल नेतांक, इसको बेटा K से लिखा जाता है। मेन फॉर्मूला है हुक का नियम। हुक का नियम, हुक ने नियम दिया था, वह नियम था F = kx। होता है यहाँ बेटा माइनस, लेकिन माइनस से कोई मतलब नहीं। तो K कितना आएगा, बल बटे x, x है यहाँ विस्थापन और E है बल। तो आपका बल की बीमा होगी ml t-2, और यहां से होगा बेटा कितना, L, एक L से L कट गया, कितना आ गया, m t-2। तो ये आपका स्प्रिंग बल नेतांक की क्या प्राप्त हो गई, बीमा प्राप्त। एक और मैं इसी तरह का बता दूं आपको, एक होता है आपका इसमें पृष्ठ तनाव, उसकी भी बीमा सेम होती है। मैं एक साथ इनको बता रहा हूँ, कंपटीशन में आता है। इन भौतिक राशियों बीमा एक समान है, यही बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसको कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसका अर्थ है बल बटे लंबाई, F/L। तो आप समझ गए होंगे, ml t-2, और यहां से बेटा है, देखो क्या कट गया, ये आ गया m t-2। इस प्रकार ये ढेर सारे विमेय सूत्र हैं, तो इनको रटना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। तो आप किसी भी दुनिया में किसी की भी बीमा ज्ञात कर सकते हैं। और अगले पीरियड, अगले 1 सेकंड लेक्चर हम आपको और लेंगे, उसमें बीमाओं का उपयोग बताएंगे, और उसमें बीमाओं के आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। और इस वीडियो को, इससे बेटा आप लोग सब इसका नोट्स अपनी कॉपी में बना लें, बढ़िया से शेयर कर लें। ये आपका बहुत टॉप का नोट्स कहलाएगा, बहुत सिंपल भाषा में लिखाया गया, इससे सरल भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। और यह चीज आप इस जो चैनल बना हुआ है पांचाल क्लासेस को, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी जो है जरूर बजाएं,
थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।